नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा डॉट कॉम पर इवेंट की एंट्री कैसे करेंगे। स्वच्छता ही सेवा इवेंट की एंट्री आप सभी हर एचडब्ल्यूसी सब हेल्थ सेंटर हो, पीएससी हो, सिविल हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, इवन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, सभी स्तर पर, चाहे वो किसी गार्डन हो, गौशाला हो, हिल हो, कहीं पे भी आप कोई स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं, तो उस स्वच्छता की इवेंट की एंट्री हमें स्वच्छता ही सेवा डॉट कॉम पोर्टल पर करने हैं। इसमें कैसे हम एंट्री करेंगे, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कृपया आप सबसे पहले यूआरएल स्वच्छता ही सेवा डॉट कॉम इस पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन आईडी में जो आपको दी गई है उस लॉगिन आईडी का उपयोग करके लॉगिन एज मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट और यूएलबी यूजर इसके माध्यम में जा करके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। प्राइवेट बॉडी है, एनजीओ है, आरडब्ल्यूए है, तो आपको प्राइवेट बॉडी की भी एंट्री प्राइवेट सेक्शन में जा करके कर सकते हैं। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट फॉर इवेंट बाय प्राइवेट बॉडी एनजीओ ये भी एंट्रियां यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हमें जो टास्क दिया गया है लॉगिन एज मिनिस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट यूएलबी यूजर के रूप में, तो हम उसको क्लिक करेंगे और जो यूजर आईडी हमें दिया गया है उस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके हम इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे ये आ रहा है इनवैलिड यूजर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जो हम लॉगिन आईडी दिए रहता है उसमें जो कैप्चा होता है, जो कुकीज होते हैं, उसको हमको डिलीट करने की आवश्यकता रहती है। तो हम इसको डिलीट करने के बाद हम अभी इसमें जो पासवर्ड है उसको हम अभी टाइप करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैं अभी इसको टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद जो है एक सेकंड, ये हम अभी यहाँ पे पासवर्ड एंट्री कर रहे हैं। पासवर्ड एंट्री करने के बाद जो है हम आगे फर्दर आपको बताएंगे। तो ये हमने इसको लॉगिन किया। देखिए जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री नेम आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आपका नेम आ जाता है, ईमेल एड्रेस आ जाता है और आपके जो है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज, यहाँ पे जितने भी इवेंट हुए हैं उन तमाम इवेंट का लिस्ट जो है नीचे आपको दिखाई देता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको जो मुख्य रूप से जो कार्य करना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को हमारा यह स्वच्छता ही सेवा है वह दिन निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हमको जो कार्य करना है वो है क्रिएट इवेंट। ध्यान दीजिए, क्रिएट इवेंट पे आपको जाना है। जियोग्राफिकल लोकेशन में आपका यहाँ पे जब आप आते हैं तो 2 ऑप्शन है, एक अर्बन है और दूसरा है रूरल है। जैसे हमारे अर्बन एरिया में जो संस्थाएं आते हैं वो या जो वार्ड आते हैं वो अर्बन एरिया में करेंगे और जो रूरल एरिया में जो गांव वगैरह आते हैं वो रूरल एरिया में कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक अर्बन वो वार्ड को लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे जो है आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए अर्बन मैंने डाला और उसके बाद स्टेट डाल रहा हूँ। स्टेट में मैंने छत्तीसगढ़ लिया। छत्तीसगढ़ में मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को चुनता हूँ और रायपुर को सिलेक्ट करता हूँ। रायपुर में मैं सिलेक्ट करता हूँ आपका एक सिटी, जैसे मान लीजिए रायपुर ही मैंने लिया है। अलग अलग आपका जो नगर पालिका और नगर पंचायत दिया हुआ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ रायपुर में लेता हूँ। रायपुर में कोई जो जिस वार्ड में जो संस्थाएं आती है उस वार्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी उदाहरण स्वरूप मैं भीमराव अंबेडकर वार्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे जो फील्ड डिवीजन दिया गया है, ठीक है, तो फील्ड डिवीजन में जैसे हम यहाँ हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो हम अपने हेल्थ का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर हम एचडब्ल्यूसी पीएससी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हम यहाँ पे अपने फील्ड का डिवीजन हम लिख देंगे।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कभी कई बार क्या होता है कि ये मैंडेटरी चीज स्टिक मार्क लगा है, मैंडेटरी फील्ड है, तो हम यहाँ पे अगर और जानकारी के लिए हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अपने ऑफिस का नाम, जैसे मान लो HWC या फिर मेडिकल कॉलेज रायपुर या हेल्थ डिपार्टमेंट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप फील्ड डिवीजन का नाम आपको एंट्री करना है और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पे अपने ऑफिस का जो है वो HWC या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लिख दीजिए, ईमेल एड्रेस वहाँ का डाल दीजिए, और आपका जो है फोन नंबर ऑफ ऑफिसर, जो ऑफिसर इंचार्ज है वहाँ का, उनका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सीधी सी बात है कि यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, ईमेल एड्रेस और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। इवेंट कोऑर्डिनेटर नेम में आपको डालना है कि जो भी उस इवेंट को कोऑर्डिनेट करेगा, अर्थात 1 अक्टूबर के जो इवेंट होंगे स्वच्छता ही सेवा का, जो उसको कोऑर्डिनेट करेगा उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ द इवेंट, ये जो नाम है उस इवेंट को जो आप काम कर रहे हैं, जैसे स्वच्छता ही सेवा, इवेंट का नाम ही है स्वच्छता ही सेवा, लेकिन कई बार क्या होता है, कई अलग अलग स्मृति में कई जैसे कई अलग अलग नामनक्लेचर करके उसको करना चाहते हैं, तो वो जो इवेंट का नाम आपने सुझाया है या नाम रखा है, वो आपको वहां पे वो इवेंट का नाम आपको देना है। नहीं तो आप स्वच्छता ही सेवा ये इवेंट ही आप उसमें नाम दे सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेलेक्ट इवेंट टाइप। सेलेक्ट इवेंट टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग इवेंट टाइप दिए हुए हैं, आपको उसमें से टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आप अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, अपने ऑफिस की कार्यालय स्वास्थ्य संस्था की साफ सफाई करना चाह रहे हैं, तो आप हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड एडजस्टमेंट एरिया डालेंगे। कोई आंगनबाड़ी एरिया में, कोई बस स्टैंड में, कोई गौशाला में, कोई अलग अलग जो बीज है, मार्केट है, तो कोई वार्षिक प्लेस है, तो वहां पे अगर कर रहे हैं या एनी अदर प्लेस है, तो आप वहां पे आप इवेंट का प्लेस आपको जो इवेंट टाइप है वहां पे आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आ जाता है डेट और टाइम, तो यहाँ फिक्स है, दिया हुआ है कि 10 बजे 1 अक्टूबर 2023 को 10 बजे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ चलाया जाएगा, ये तो निर्धारित है। तो यहाँ पे अब उस इवेंट में कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कितने लोग आपके उस इवेंट में आ सकते हैं। जैसे आपने मान लो कार्यालय में कर रहे हैं, तो जैसे उदाहरण स्वरूप सब सेंटर है, सब सेंटर HWC में 3 लोग हैं, CHO, ANM और आपके MPW। उसके साथ साथ वहाँ मितानिन है, वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जन आरोग्य समिति है। उन तमाम लोगों को, जितने लोग मिल करके सब लोग इकट्ठा होकर के इस इवेंट को करेंगे, और गांव के जनप्रतिनिधि, स्कूल के बच्चे, वो तमाम बच्चों को सम्मिलित करके आपके यहाँ कितने पार्टिसिपेंट उस इवेंट में भाग लेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट पार्टिसिपेंट की संख्या आपको डालना है। इवेंट का लोकेशन डालना है, इसका मतलब है कि वहाँ जो जहाँ पे इवेंट कर रहे हैं उसका लोकेशन एड्रेस डालना है, कि शिव मंदिर के बाजू में, इन फ्रंट ऑफ मस्जिद, कुछ भी आप जो है जो एड्रेस है उसको आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ है, जैसे कोई मान लीजिए और संदेश देना चाहते हैं, जैसे किसी इवेंट में आपने एक थीम रखा, या कोई आपने एक स्लोगन दिया, या कोई भी और एक निर्देश आप उस इवेंट के लिए प्रसारित करना चाहते हैं, तो आप वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ हो तो आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे रिमार्क होता है उसी तरह से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन मार्क है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ बताने के लिए मुख्य 3 चीजें बहुत जरूरी है। आपका ये तो सारी चीजें अर्बन, रूरल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब आप कर लेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण है, पहला है फील्ड डिवीजन, दूसरा है इवेंट कोऑर्डिनेटर का नेम, और तीसरा है इवेंट नेम। ये 3 चीजें जो है महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आप फील्ड डिवीजन में आपका जो डिवीजन है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपका मान लीजिए कोई HWC का नाम है, या आप अपने फील्ड का डिवीजन आपको यहाँ पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, या स्वास्थ्य विभाग, जो आपको अच्छा लगता हो आप यहाँ फील्ड डिवीजन में आप उसकी एंट्री करें। ईमेल एड्रेस एंट्री करें, क्योंकि ईमेल एड्रेस के माध्यम से ही इसमें रिपोर्ट सेक्शन में जाकर के आप ट्रैक कर पाएंगे। और उसके बाद आगे जो है आप
फ़ोन नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, इवेंट कोऑर्डिनेटर का नाम लिखें और इवेंट को आपको नेम ऑफ द इवेंट आपको डालना है, ठीक है? और इवेंट टाइप आपको चुनना है। इतने कार्य करके आपको जो है ये 1 अक्टूबर 2023 का स्वच्छता ही सेवा में आपको एंट्री पूर्ण करनी है। ये डेडलाइन है क्योंकि ये इवेंट अब देखिए अभी आज मतलब अभी छुट्टियाँ आ जाएगी, 30 तारीख को छुट्टी है, फिर 1 तारीख को आपका ये इवेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमको पहले से ही पूरा करना है, तो इसीलिए सभी से आग्रह रहेगा कि शत प्रतिशत एंट्री अनिवार्य रूप से इसको कंप्लीट कराएँ और सभी हर संस्था की आवश्यकता होगी कि हर संस्था इसके ऊपर पार्टिसिपेट करे। हर आंगनबाड़ी हो, एनजीओ हो, इन तमाम लोगों को इसकी जागरूकता बताएँ और ये सभी एंट्रियाँ इसमें कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे यहाँ सभी सेंटर में सीएचओ हो, जेएसए हो, बीडीएम हो, सीडीएम हो, सभी स्तर पर इसकी एंट्री शत प्रतिशत हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।